नमस्कार प्यारे साथियों, अपन भारत के भूगोल पर 1000 MCQ क्वेश्चन देख रहे थे। अगर पहले के वीडियो देखना चाहते हैं आप तो हमारी प्लेलिस्ट पर विजिट कर लें, वहाँ वीडियो देख लें। आज अपन इस वीडियो में भारत की नदियों पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बिना समय गंवाए क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसे विनाशक नदी के रूप में जाना जाता है? तो कोसी नदी को विनाशक नदी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी कहलाती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की लवण नदी किसे कहते हैं? तो लवण नदी लूनी नदी को कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो शिप्रा चंबल नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्धगंगा के नाम से किस नदी को कहा जाता है? तो वर्धगंगा के नाम से गोदावरी को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्य रूप से किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है कावेरी विवाद। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सी नदी भंस घाटी से होकर बहती है? तो भंस घाटी से होकर नर्मदा नदी बहती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। इसका उद्गम मानसरोवर झील से होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में यरलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ही है यरलुंग सांगपो, है ना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भागीरथी नदी और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती है? ये दोनों नदियाँ कहाँ मिलती हैं? गंगा में। तो देवी प्रयाग में मिलती हैं, देव प्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा का मिलन स्थान देव प्रयाग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदी निकलती है? तो सिंधु भी निकलती है, सतलज भी निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी निकलती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सी नदी
पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो इसका सही आंसर नर्मदा नदी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शारदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो शारदा का उद्गम स्थल मिलाप हिमनद है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा का भी उद्गम होता है, सोन का भी होता है, जोहिला का भी होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 है, सिंधु जल समझौता 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का उपयोग कर सकता है? तो भारत सिंधु नदी के 20% जल का उपयोग कर सकता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की कौन सी नदी कक्कर रेखा को 2 बार काटती है? तो कक्कर रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूरत है वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित हैं? तो ये चंबल नदी पर स्थित हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर गुजरती है? तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो वेनगंगा और पेनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है इसकी पवित्रता के कारण। क्वेश्चन नंबर 38 है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो यमुना नदी का उद्गम बंदरपुछ यमुनोत्री है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, महानदी, नर्मदा और सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहलाती है? तो उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है?
तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, वुल्लर झील में कौन सी नदी गिरती है और फिर बाहर निकलती है? तो वुल्लर झील में झेलम नदी गिरती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मागिरी की पहाड़ियाँ हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।